होगा। नर्वस हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो सकता है आपकी लास्ट स्टेज हो सकता है आप फ्रेशर हो। ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। आपका जो भी सबसे बेहतरीन पेपर है, मेरे को लगता है कि आपका हिंदी सबसे बेहतरीन पेपर है। तो आपको हिंदी को सबसे अपने उन दिनों को याद करना है, अपने गरीबी को याद करना है, अपने माता-पिता के उस गरीबी को याद करना है, अपने पड़ोसियों के उन ताने को याद करना है, सबको याद करना है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी 2023 का कल से पेपर स्टार्ट है और आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। नर्वस हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो सकता है आपकी लास्ट स्टेज हो सकता है आप फ्रेशर हो। ढेर सारे सवाल चल रहे हैं कल के लिए। तो आज के वीडियोज़ में आपके वो सारे सवाल, डाउट्स सारे क्लियर हो जाएँगे कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन देना है, किस तरह से अच्छे से सारे कुछ को हैंडल करना है, कौन-सी वो लास्ट की हमारी मोटिवेशन है जो हमें 110% सफलता दिलाएगी, कट ऑफ ही नहीं लाएगी बल्कि कट ऑफ से हमेशा +20 मार्क्स लाएगी। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आपके मन का सबसे पहला सवाल कि भैया इस बार तो मेरे को बहुत कम समय मिला। पहली बात मेरा जान लो, अगर आपको कम समय मिला है तो पूरे एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स को बहुत ही कम समय मिला है। उसके बाद जिनका 10 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा, वो थोड़ा नर्वस होंगे कि भैया जिनका फरवरी लास्ट में एग्जामिनेशन है उनको तो एक महीने का टारगेट मिल गया, 1 महीने का समय मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जब एसएससी जीडी नॉर्मलाइज करेगी तो सबको एक सामान्य मान लिया जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा अपने गाँव में, अपने क्लासेस में, अपने क्लासमेट में कि ढेर सारे बंदे थे जो मेहनत तो करते थे बट उनको सफलता नहीं मिली। एक बात मेरा आज आप कान खोल के सुन लो, लास्ट मिनट जिनका दिमाग काम कर जाएगा, एग्जामिनेशन के दिन जिनका दिमाग काम कर गया, उन्हीं को सफलता मिलेगी। लेकिन कैसे जानते हैं? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। बात सही है कि जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी, बट ऐसा भी नहीं है कि जो एसएससी जीडी के न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी, 110% मिलेगी। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। कुछ एक बातें होती है जो ज़रूरी होती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में जान लेते हैं। आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही जाना है, अपना आधार कार्ड भी लेकर चले जाना। बट किसी जगह ऑनलाइन सेंटर में मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट भी मांगते हैं। तो देखो, मांगते नहीं है बट किसी सेंटर वाले का दिमाग घूम गया, उनका क्या भरोसा। तो अपने साथ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड की एक कॉपी और अपना मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाना है। आधार कार्ड भी ओरिजिनल, एडमिट कार्ड तो वो प्रिंट आउट रहेगा और मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट ओरिजिनल लेते जाना, क्योंकि वो लोग नाम के स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच करते हैं। बट आपके मन में जो डर है, जो शंका है, पता नहीं मेरा क्या होगा, देखो डरना कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप जाते हो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर बैठते हो, टेबल पर बैठते हो, टेबल पर बैठने के बाद अपने आंखों को बंद करना है। उस समय आपके धड़कन की स्पीड थोड़ा ज्यादा होगी, तो अपने धड़कन को समझाना है, शांत चित्त होकर उसे बताना है कि मैं कर सकता हूं। एसएससी जीडी का जो पेपर आएगा वो बहुत ही आसान आएगा, मेरे अंदर बहुत ताकत है। और 0 किलोमीटर भैया ने कहा था कि आज तो क्वेश्चन की मैं मतलब क्या बोलूं, वाट लगा दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन आए मैं तो उसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा। अपने अंतरात्मा से ये बोलना है। दूसरा बात, पहला क्या है, बोलना है। दूसरा बात जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो भी सबसे बेहतरीन पेपर है, मेरे को लगता है कि आपका हिंदी सबसे बेहतरीन पेपर है, तो आपको हिंदी को सबसे पहले सॉल्व करना है। अगर ऐसा करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हिंदी के बाद आप चूज कर लेना मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सबसे लास्ट में सॉल्व करना। बट एक बात जान लो कि एसएससी जीडी का जो नॉर्मलाइज सिस्टम है, एसएससी जीडी का जो नॉर्मलाइज सिस्टम है, इसलिए आप कोशिश करोगे कि कम से कम गलती करें, क्योंकि जितना कम से कम गलत करोगे आपके नॉर्मलाइज में मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। तुक्का बिल्कुल भी मत मारना। तुक्का वहां मारा जाता है जहां निगेटिविटी नहीं होती है, जहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट जहां निगेटिव मार्किंग है, तुक्का बिल्कुल भी मत लगाना। तीसरी बात, कभी भी
80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना, 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना, 60 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट लेना। और अगर आप 120 नंबर लेते आते हो तो आपका सिलेक्शन 110% है। देखो मुझे मालूम है एग्जामिनेशन है, आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहे हैं, मैं सब समझता हूं, क्योंकि जितना आप खुद को नहीं जानते हो उससे ज्यादा मैं आपको जानता हूं। वो बात अलग है मेरे कुछ वीडियोज नहीं अब आ रहे हैं, क्योंकि अब दिन में एक ही वीडियो जाएंगे, क्योंकि हमें भी थोड़े मतलब बिजी शेड्यूल हो गया है इस वजह से। बट घबराना नहीं है, आप मेरे शेर हो, मेरी शेरनी हो, जिस दिन जंगल में निकलोगे जंगल आपका है, सब कुछ आपका है, चिंता 1% की भी नहीं करनी है। हाँ, एग्जामिनेशन देने के लिए अपने माइंड को बिल्कुल ही शांत चित्त रखना है, अपने आप को भरोसा दिलाना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आसान आ जाएंगे, मेरे लिए इजिली होंगे। और सबसे मेन पार्ट आता है, आपको अपने हार्ड क्वेश्चन को स्किप करना है। मेरा एक बात ध्यान रखना, जिन्होंने हार्ड क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ गया उनको सफलता मिल जाएगी, और जो इस हार्ड क्वेश्चन में अटक गए उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो आप देखना, अगर आपको लगे कि हार्ड क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो हंसते हुए आगे बढ़ना, टेंशन नहीं लेना है। जितना ज्यादा आप हार्ड क्वेश्चंस को स्किप करोगे आपको सफलता उतना ज्यादा मिलेगी। आप मेरे शेर हो, मेरी शेरनी हो, आपको 1% का भी चिंता नहीं करना है, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। अपने उन दिनों को याद करना है, अपने गरीबी को याद करना है, अपने माता पिता के उस गरीबी को याद करना है, अपने पड़ोसियों के उन ताने को याद करना है, सबको याद करना है। और देखो आप अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल भी डाउट ना रखो, आपकी तैयारी सबों से बेस्ट है, यू आर द बेस्ट। एसएससी जीडी 2023 में कुल मिलाकर 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो आपकी तैयारी सबसे ऊपर, बाद बाकी 53,09,999 बंदे जो हैं आपसे हमेशा नीचे हैं। मेरा बात ध्यान रखना। और 2023 में 2021 की अपेक्षा कटअप भी कम जाने वाला है, तो चिंता नहीं करना है, आपको सफलता मिलकर रहेगी। मैं लिखित में आपको देता हूं, बस कुछ एक बातों को याद करना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठने के बाद अपने आंखों को बंद करके बोलना है, उसे ये विश्वास दिलाना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज्यादा आसान आएंगे। दूसरी बात, हार्ड क्वेश्चन को स्किप करना है। तीसरी बात, कोशिश करना है कि कम से कम गलत करके आए, जितना कम गलत करोगे आपकी वैल्यूएशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगी। चौथी बात, समय कम है तो सबके लिए समय कम है। अगर क्वेश्चन हार्ड तो आएगा ही नहीं, मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं, एसएससी जीडी 2023 का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसान आएगा, बहुत आसान आएगा, इसलिए 1% की भी चिंता मत करना। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।